को देखिए, ये चीन में पाई जाने वाली लुयुआन 502 किस्म का गेहूं है। पूर्वोत्तर चीन में इस गेहूं की बड़े पैमाने पर खेती होती है। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि लुयुआन 502 गेहूं को चीन ने सबसे पहले अंतरिक्ष में उगाया था। चीन में पाए जाने वाले इस गेहूं के बीज को धरती की सतह से 200 मील ऊपर अंतरिक्ष में तैयार किया गया था। इस वजह से इस गेहूं के पौधे में कुछ नई खासियत पैदा हो गई। बताया जाता है कि लुयुआन 502 किस्म का गेहूं सूखे की मार झेल सकता है, फसल की कई बीमारियों से लड़ सकता है। कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि बीजों को अंतरिक्ष में भेजने से फसलों की नई किस्म को विकसित करने में मदद मिलती है। ऐसी फसलें बहुत तेजी से विकसित होती हैं, जो बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा कर सकती है। गेहूं पर किए सफल प्रयोग से चीन के मिशन में तेजी आई और इसके बाद मई महीने में चीन ने अनाज, फल, सब्जियों की 100 से ज्यादा बीजों को अंतरिक्ष में भेजा है। ये भी कहना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ज़रूरी होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मिशंस पर जाते हैं उनके लिए साइकोलॉजिकली काफ़ी बहुत सारे वहाँ पे चुनौतियाँ होती हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक हरा भरा छोटा सा पौधा हो तो ऐसा लगता है कि आप पृथ्वी का एक अंश अपने साथ ले आए हैं। तो उस साइकोलॉजिकल बिहेवियर को समझने के लिए भी एक रीज़न था कि फार्मिंग वहाँ पे शुरू करी गई। और कहीं ना कहीं हर स्पेस एजेंसी का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि वहाँ पे अगर फार्मिंग की जाए अलग अलग वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की या फूलों की, तो उससे साइकोलॉजिकल बिहेवियर समझ आ सके। अंतरिक्ष में पौधे कैसे पैदा किए जाते हैं और ये पौधे क्यों खास होते हैं, अब आप ये भी जान लीजिए। दरअसल अंतरिक्ष में भेजे गए बीज माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं, मतलब वहाँ धरती का ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करता और इसके बदले ग्रेविटी फोर्स पैदा किया जाता है। यही नहीं, अंतरिक्ष में सूर्य की किरणों के बदले बीजों के बढ़ने में कॉस्मिक किरणों की मदद ली जाती है। इस प्रोसेस से पौधों का विकास और परिवर्तन तेजी से होता है, जिसे स्पेस माइक्रोजेनेसिस कहा जाता है। स्पेस में पौधे बदले हुए नए हालात में बढ़ते हैं और रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि इन पौधों को कम पानी की जरूरत पड़ती है। ये तेजी से बढ़ते हैं और इनमें फल भी ज्यादा होते हैं। स्पेस में विकसित किए गए पौधों को धरती पर जब वापस लाया जाता है तो उसे एक बार फिर प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है ताकि इस पौधे का इस्तेमाल धरती पर हो सके। कुछ 1966 के आसपास, आई थिंक 1966 में ही कुछ बीज थे जो नासा ने भेजे थे अलग अलग पेड़ों के, सिकामोर और कुछ और पेड़ थे, और वो बीज भेज के और फिर वापस आ गए थे और उनको प्लांट करा गया था और वो काफ़ी अच्छे फले फूले। तो ये बायोलॉजी पहले समझी गई और धीरे धीरे 1982 में फाइनली जो था वो रशिया का जो स्पेस स्टेशन था उन्होंने फाइनली एक चेम्बर तैयार करा और उसमें एक फ्लावरिंग बीज लगाया गया, एक फूल देने वाले पौधे का बीज लगाया गया। धरती पर जलवायु परिवर्तन और खेती का दबाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में बढ़ती आबादी के लिए अनाज का संकट पैदा हो सकता है, इसलिए स्पेस में विकसित फसल को उगाने की जरूरत बढ़ती जा रही है। चीन ने इस जरूरत को समझा और इस ओर बड़ा कदम उठा भी चुका है। स्पेस में विकसित किया गया लुयुआन 502 गेहूं आज चीन के बड़े हिस्से में उगाया जाता है, क्योंकि इसकी पैदावार अच्छी है और फसल वाले कीड़ों से इस गेहूं को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमें पता है कि अंतरिक्ष को लेके इंसान काफ़ी उत्सुक रहता है कि क्या वहाँ गतिविधियाँ हैं वहाँ समझने के लिए। इसी तरह से पौधों के बारे में या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में समझने की भी एक इच्छा है जो मानव में रही है, और उसके लिए भी एक वो कारण भी रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जब लंबे स्पेस मिशंस होते हैं तो लंबे स्पेस मिशंस के दौरान आप बहुत सारा मल्टीविटामिन्स कह लीजिए या खाना कह लीजिए नहीं ले जा सकते हैं, और
काफ़ी चीज़ें जो आप ले जाते हैं वो उतनी ज़्यादा वाइबल नहीं रहती है इन टर्म्स ऑफ मल्टीविटामिन्स।